इस चैनल पर जितने भी सत्संग अपलोड किए हुए हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटिव है। तो पहला वाला नहीं देखेंगे और दूसरा वाला देखेंगे तो पहला वाला ही समझ में नहीं आएगा। ऐसे है जैसे पहली कक्षा दूसरी कक्षा इस तरह करते ग्रेजुएट होते हैं ना, सेम टू सेम हमारा ब्रह्म ज्ञान सत्संग चैनल में जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं वैसे ही हैं। इसलिए आपको अगर पूरी तरह से इसकी जानकारी लेनी है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आप लोगों पर टच करेंगे, चैनल के लोगों पर, तो आपको सारा कुछ वीडियो जितना भी है, जितने भी सत्संग है, रील्स है, सब आपके सामने आ जाएंगे। और आप सबसे पहले जो हमने अपलोड किए हैं उस सत्संग से शुरुआत कीजिए और क्रम से अगर देखते देखते आएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तविक में इस चैनल में आपके लिए क्या रखा है। और यही ज्ञान आपके विचारधारा को, आपके बोलने की तरीका को बदलने का प्रयास करेगा। और कुछ समय के बाद में आप पाएंगे काफी कुछ परिवर्तन हो गया। आप स्वयं को भी पहचानने में फिर देर नहीं करेंगे। तो आते हैं आज का जो सत्संग है उसका विश्लेषण किस विषय पर करने जा रहे हैं। देखिए, आज का सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति विशेष, जाति या समुदाय का विरोध करने के लिए नहीं आया हूं। और अगर किसी को मेरी बातों पर आहत होती है तो पहले से ही क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो सत्य है वो सामने लाना मेरा कर्तव्य भी है। इस संसार में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, हम तो एक ही धर्म मानते हैं, सनातन धर्म। मैं सारे कथाकथित धर्मों का भी ग्रंथों का जिक्र कर रहा हूं। दरअसल ये ग्रंथ जिन्होंने भी लिखे हैं उनका तो वो ब्रह्म ज्ञान है, और इस ग्रंथ में केवल एक ही बात अधिक से अधिक बताने का प्रयास किया गया है। इसमें, इस ग्रंथ में केवल मानवता को ही प्रधानता दी गई है। सारे ग्रंथों में मानवता के आधार पर ही लिखा गया है। दूसरी बात, ये ग्रंथ हमारे लिए इसलिए इतने उपयोगी हैं क्योंकि उसमें पूरे जीवन का सार लिखा हुआ है कि जीवन को किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, जीवन में कैसे कैसे अड़चन मुसीबत आती है उसे किस तरह से संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। यही होता है धार्मिक ग्रंथ। लेकिन हुआ क्या है, जब धार्मिक ग्रंथ के रचयिता जितने भी थे, है ना, उनके जाने के बाद में जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हुए, जो कहने लगे कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं, हमने बहुत अध्ययन किए हैं, बहुत कुछ किए हैं इसमें, इन लोगों ने क्या किया है, उनके जाने के बाद में उन ग्रंथों में अपनी विचारधारा को थोप दिया है। और वही विचारधारा आधा तो उन ग्रंथ के रचयिता का है और आधा उसमें मिक्स करके ऐसे परोस दिया जाता है, और सत्य के साथ में असत्य को भी इस तरह से परोसा जाता है जैसे एकदम परम सत्य है। और ऊपर से ये भी कहने लगते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है इसलिए बता रहा हूं, और लिखा है इसका मतलब 100% सच है। भाई कम से कम एक बार तो पता कर लेते, लिखा ये बात सत्य है लेकिन किसने लिखा है? क्या ग्रंथ के रचयिता ने लिखा है या किसी और ने आके अपनी विचारधारा को थोप दिया है? ऐसा केवल एक ही धर्म के साथ में नहीं हुआ, एक ही धार्मिक ग्रंथ के साथ नहीं हुआ है। इस संसार में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में इन धर्म के ठेकेदारों ने, नालायकों ने अपनी विचारधारा को थोप दिया गया है। इसमें हमारे सनातन धर्म के भगवद गीता, रामायण और बहुत सारे ग्रंथ सभी लपेटे में आए हैं, और साथ ही साथ इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन सब के धार्मिक ग्रंथों में भी लिपापोती हो चुका है। कुछ समय पहले एक मेरे ही करीबी मित्र है ना,
उसने मेरा पुराना एक सत्संग सुना, तो वो बोल रहा था कि तुम हिंदू होकर सनातन का विरोध कर रहे हो। भाई मैं सनातन धर्म का विरोध तो कर ही नहीं सकता, और जितना मैं धर्म के पक्ष में हूं उतना तो तुम हो भी नहीं, क्योंकि तुम अंधविश्वासी हो। बताने वाले बता रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है इसलिए सच है। तुम तो कम से कम प्रैक्टिकल कर लो कि ये कहां तक सच है और किसने लिखा है। धार्मिक ग्रंथ मार्ग है, कर्म करने का मार्ग है, जीवन को जीने का मार्ग है, किस तरह से जीना चाहिए इसके लिए मार्ग है। ये केवल पढ़ने के लिए और सुनने के लिए नहीं है। अगर आप पढ़ना और सुनना ही चाहते हैं तो बस कीजिए, उसके तरफ देखना भी मत। और इन ग्रंथों के बारे में जो वास्तविकता में जो जान जाता है, पहचान जाता है, वो स्वयं को भी जान जाता है और पहचान जाता है। लेकिन वही लोग जानते हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को सुना है, पढ़ा है और अपने जीवन में प्रैक्टिकल भी किए हैं। उनके जीवन में कभी काम नहीं आता। जिन्होंने सुन लिया और मान लिया कि हाँ ये लिखा है मतलब सत्य है, तो तुमसे बड़ा अंधविश्वासी तो कोई नहीं है भाई। क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ किसी को अंधविश्वासी बनाने के लिए नहीं, अंधविश्वासी बनाते वो हैं जो उसको सुनाते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, वो भी उसके साथ में आधा सत्य और आधा असत्य लपेट लपेट कर बता रहे हैं, और आप सभी को आप सत्य मान रहे हैं। आपने कभी राजहंस पक्षी के बारे में सुना है? राजहंस पक्षी जो होता है ना, उसमें एक विशेष गुण होता है। उसको अगर एक प्याली में आधा दूध और आधा पानी मिक्स करके दे दिया जाए तो वो केवल दूध ही पिएगा और पानी को वैसे ही छोड़ देगा। और यही गुण हम इंसानों में भी होना चाहिए, क्योंकि हर कथा, हर प्रवचन, हर सत्संग में सत्य के साथ में असत्य मिक्स कर करके परोसते हैं और बोलते हैं कि मैं तो इनका अनुयायी हूं, ये जो कह रहा है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम सत्य है, यही सत्य है। तो एक बार खुद तो प्रैक्टिकल कर लो कि ये कहां तक सत्य है और कहां तक असत्य है। ये राजहंस पक्षी का गुण अगर आप में आ गया ना, तो कोई भी अनर्गल बातें जो बीच बीच में आपको मिक्स कर करके जो परोसा जाता है ना, उसमें से सारे असत्य अलग कर देंगे और सत्य धारण कर लेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते, सारे के सारे ग्रहण कर रहे हो, तो आपसे बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं है, क्योंकि उसने कहा तुमने मान लिया। सिर्फ कह देने से और सुन लेने से, मान लेने से कुछ नहीं होने वाला। ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो धारण करने के लिए है, अपने जीवन में यूज करने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए है, ना कि पढ़ लेने से और सुन लेने से बस आरती उतार दो हो गया। मैंने सुना है बहुत पुण्य का कार्य। सुनना केवल पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। पुण्य का कार्य तब होगा जब उसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे, और जब इस्तेमाल करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। कि धर्म के ठेकेदारों ने अपनी वही विचारधारा को तो लपेट लपेट कर दे दिया है। कुछ कुछ उदाहरण मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले अपने सनातन धर्म का ही एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और साथ में हनुमान चालीसा भी लिखे, है ना। हनुमान चालीसा में एक वाक्य ऐसा है जिसमें युग की आयु का वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया है एक युग की आयु 12,000 वर्ष होती है, लेकिन आज के जो कथावाचक हैं वो कहते हैं कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। ये गले के नीचे उतरता है। इसका मतलब ये है वो सिर्फ लिखा है इसलिए बोल रहा है, उसने कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किए। जो सुना रहा है उसने कितना प्रैक्टिकल किए, उनकी बातों से समझ में आ जाता है।
कुछ तो बोलते हैं प्याज और लहसुन को ये कुत्ते के अंडकोश से जन्मा है, कि मल मूत्र से जब ये उत्पत्ति हुई है इसलिए नहीं। इसका मतलब तुमने भी सही ढंग से उसका को न जांचा है न परखा है, बस मन में जो आया बक दिए। इसीलिए कोई भी कथा या प्रवचन में संपूर्ण सत्य नहीं बोला जाता, उसमें भी असत्य को लपेट लपेट कर परोसा जाता है, और सबको ग्रहण कर लेना अंधविश्वास है, मूर्खता है। पहले कहा जा सकता था जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो पूर्ण सत्य है, लेकिन आज नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लिपापोती हो चुका है। इसलिए जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन हाँ सत्य की ओर इशारा जरूर है। इतना जरूर कह सकते हैं कि वो सत्य की ओर इशारा है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है। वैसे ही बौद्ध धर्म के अनुयायी को ये नहीं मालूम कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म की शाखा है, वो पंथ है और सनातन धर्म से ही निकला है, लेकिन खुद को बौद्ध का अनुयायी बताने वाले ना तो वो भगवान बुद्ध को ढंग से जानते हैं न बौद्ध धर्म को जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म के ही विरोध में आकर बोलने लगते हैं कि ये सनातन धर्म तो था ही नहीं, ये तो 1400 साल पहले था ही नहीं, कि ये तो अभी अभी आया है, ये तो बौद्ध के बाद में आया है। अरे रे भाई, ठीक से भगवान बुद्ध को तो जान लेते जिसकी तुम भिक्षु बनकर घूम रहे हो। भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म के विरोध में एक शब्द भी नहीं लिखा है ना कहा है, लेकिन उनके धर्म के जो ठेकेदार जो उनके बाद में हुए ना, उन लोगों ने लेप दिया है, पूरा हस्तलिखी कर दिया कि ये भी सत्य है वो भी सत्य है, भगवान बुद्ध ने लिखा है। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी हुआ है। इस्लाम धर्म में जो ग्रंथ जब लिखा गया ना, उस समय बताया गया था कि जो भगवान को नहीं मानता या भगवान का डर जिसके हृदय में नहीं है, जिसके दिल में नहीं है, उन्होंने कहा था भगवान को अल्लाह का नाम दिया। जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, तो ऐसे इंसान अपराध के ऊपर अपराध और कुकृति ही करता चला जाएगा। वो नास्तिक या उसको काफिर नाम दिया गया, नास्तिक को काफिर नाम दिया गया कि ये काफिर है, इसके दिल में ऊपर वाले का कोई डर ही नहीं है, इसलिए अपराध कार्य करेगा। और ऐसा शख्स इंसानियत के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। सुनने वाले ने क्या सुना? जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। और लिखने वाले ने क्या लिख दिया? जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, इसलिए उनको मार देना चाहिए। तो इसमें इंसानियत कहाँ है भाई? सच्चाई तो यही है जिन्होंने बोला था कि ऊपर वाले को जो नहीं मानता, जिसके दिल में डर नहीं है, वो काफिर है, नास्तिक है, वो हैवानों वाला ही काम करेगा, इसलिए वो काफिर है। अब लिखने वाले ने इस्लाम का नाम उसमें जोड़ दिया, मतलब एक तरह से उसने धर्म का नाम जोड़ दिया। जो हमारे धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। और यहीं से इंसानियत की नहीं, हैवानियत का खेल शुरू हो गया। और ये सारे इस्लाम धर्म के ग्रंथों में लिखा है, ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो जो कन्वर्टेड इस्लाम है उनके ग्रंथों में ये मिल जाएगा। लेकिन जो कन्वर्टेड नहीं है, सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान, मतलब अरब कंट्रीज के जो मुसलमान हैं, उनका कुरान अलग क्यों है और इनका कुरान अलग क्यों है? उधर के लोग हिंसक नहीं होते, इतने हैवानियत नहीं दिखाते। सबसे ज्यादा आतंकवाद इन्हीं देशों में पनपते हैं जो कन्वर्टेड मुसलमान के देश हैं। बहुत सारे हैं, नाम नहीं गिनाना चाहता। इन लोगों ने भी वही किया है। यही धर्म के ठेकेदार थे जिन्होंने अपनी मन की
जो स्थिति परिस्थिति थी, अपनी जो स्वार्थ थी ना, उसको भी लिख दिया और लिख कर सबको परोस दिया। देखो इसमें लिखा है, ऐसा है। तो यही परम सत्य है और यही सत्य है, इसके अलावा तो सब कुछ झूठ है। हर एक धार्मिक ग्रंथ मार्गदर्शन है, उसे सुनना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और पढ़कर उसमें जो ज्ञान छुपा है वो अपने जीवन में यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तो ऊपर वाला खुश होगा। और सभी ग्रंथ इंसानियत को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, ना कि हैवानियत को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। मैं किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहा हूं और किसी भी धर्म का विरोध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरी बातों पर किसी को अगर आपत्ति होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे किसी का दिल को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, आहत करने का कोई इरादा नहीं है। मेरा बताने का मतलब यही था कि कुछ है अभी भी धर्म के ठेकेदार जो धर्म को अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं, और कुछ समय पहले थे जिन्होंने तो पूरे धर्म के ग्रंथों को ही अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर दिया। इसीलिए हमारे भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के जो कथावाचक वगैरह हैं, प्रवचन करता है, उसने कहां तक उसने प्रैक्टिकल किया है इस ग्रंथ का, उसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बस यही बोल देंगे कि लिखा इसलिए बता रहा हूं, तो कम से कम एक बार प्रैक्टिकल तो कर लिए रहते, कहां तक सत्य है और कहां तक असत्य है। नहीं, लिखा है इसलिए बता रहा हूं और मैं मानता हूं, तुम भी मानो, तो भाई तुमसे बड़ा अंधविश्वासी इस दुनिया में नहीं है, समझ लो। केवल लिखा है इसलिए मान लेना, पहले प्रैक्टिकल करो फिर मानो। इसका मतलब तो यही हो गया, उसने उत्तर दिशा को अगर उसने बोल दिया नहीं ये दक्षिण दिशा है, तो तुमने मान लिया। आम के वृक्ष को अगर उसने कह दिया ये नीम का है, तुमने मान लिया। कह देने से और मान लेने से ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो मार्गदर्शन है, उसके मार्ग पर चलो तब परमात्मा प्रसन्न होता है, खुश होता है। और ये हमारा जीवन जो है ना, वो कर्म प्रधान है, मान लेने वालों का प्रधान नहीं है, प्रधानता नहीं देते, या कह देने वालों का भी प्रधानता नहीं। कहने वाले ने तो कुछ और ही कहा था, लेकिन लीपापोती करने वालों ने सब गुड़ गोबर कर दिया है। इसलिए कोई भी धर्म के ग्रंथ हो, सबसे पहले पढ़ो, जांचो, परखो, फिर मानो। तो हम अपना आज का सत्संग यहीं पर विराम करेंगे। अगर मेरी बातों से किसी को भी अगर आहत हुई है तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सत्य को परखने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे अगले सत्संग में। नमस्कार।